हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम रोहित कुमार है और मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय रोहित कुमार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज होली का त्यौहार है। आप लोगों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ठीक है। आज हम अपनी अगली वीडियो बनाने जा रहे हैं रीजनिंग को लेकर। पिछली वीडियो में हमने क्या किया था, डाइस के क्वेश्चन किए थे और इस वीडियो में हम क्यूब और क्यूबॉइड के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल ईजी तरीके से करेंगे, आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा क्वेश्चनों को कैसे करना है और कोई भी क्वेश्चन आपका इसका बचेगा नहीं है। देखो, क्यूब और क्यूबॉइड के बारे में आप लोग जानते होंगे, घन व घनाभ कहते हैं इसको हिंदी में। ठीक है। इसमें क्या होता है, हमारे 6 सरफेस होते हैं दोनों में। ठीक है। और घन में क्या होता है, घन में क्या होता है, हमारी तीनों साइड ऊंचाई लंबाई और चौड़ाई ठीक है इक्वल होती है, लेकिन घनाभ में क्या होती है, अलग अलग होती है। इसको हम एक एक करके समझेंगे और इसके क्वेश्चन को भी देखेंगे कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। देखो, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, घन के ऊपर काम करते हैं। घन क्या होता है हमारा, क्यूब कहते हैं इसको। ठीक है। अब देखो, घन आपके पास में किस तरह का होता है। घन आपके पास में इस तरह का एक सरफेस होता है। ठीक है। ये हमारा कोई घन हो गया। ठीक है। मान लो कि इसकी ये साइड भी कितनी है, 3 सेंटीमीटर है और ये भी 3 है और ये भी 3 है। अब देखो दोस्तों, इसको हमें क्या करना है, इसको हमें एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटना है, जिसकी तीनों साइड एक एक सेंटीमीटर होगी। क्या करेंगे हम इसको, इसके कितने पार्ट हो जाएंगे, 3 पार्ट इसके हो जाएंगे हमारे, ऐसे। और ऐसे ही इसको कर लो। ठीक है दोस्तों। देखो दोस्तों, ये हमने इसको क्या किया, हमने इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। ठीक हो। ठीक है दोस्तों, इसकी हमारी क्या आती है, तीनों साइड इक्वल थी। ये हमारा क्या होता है, इस तरह का घन होता है। घन में हमारी ये तीनों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक है। अब देखो, इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं हमारे पास में, इसमें क्वेश्चन ऐसे आते हैं, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको पूरे को रंग देते हैं और फिर इसको हम छोटे छोटे क्यूब में काटते हैं। फिर उससे क्वेश्चन आता है कि ऐसे कितने घन होंगे जिसकी इतनी सतह रंगी होगी और इतनी रंगी होगी। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। अब देखो, इसमें किस किस तरह के क्यूब हमारे बन सकते हैं। देखो, एक तो इसमें क्यूब बनते हैं ये, जो हमारे यहाँ पे बनते हैं कोने पे, ये हो गए। ठीक है। ये जो हमारे यहाँ पे क्यूब बनते हैं, ये होते हैं हमारे, देखो एक ये साइड होगी, ये होगी और ये होगी, इसका मतलब इसकी तीनों साइड हमारी रंगी हुई मिलेगी सभी की। ठीक है। तो ये जो हमारे क्यूब होते हैं, ये होते हैं हमारे 3 सतह रंगे घन। ठीक है। अब देखो, और क्या बनते हैं हमारे, और एक ये बनते हैं हमारे, ये जो यहाँ पे बने हुए हैं। ठीक है। ये और ये। ठीक है। ये हमारे हो गए 2 सतह वाले, क्योंकि एक साइड तो ये रंग गई और एक ये रंग गई। ठीक है, दो ही सतह इसकी रंगी जाएगी, तो ये 2 सतह वाले हो गए। ठीक है दोस्तों, और क्या बनते हैं, और हमारे पास में बनते हैं एक सतह रंगे घन। वे कौन से बनेंगे, ठीक है दोस्तों, एक ये भी होगा इसमें 2 सतह में भी, और ये भी। ये जो हमारे बीच में बच जाएंगे, ये ऐसे, ये जो हमारे घन हो गए, ये कितने हो गए हमारे, एक सतह रंगे हुए घन। ठीक है। क्योंकि इसका एक ही सरफेस ऊपर की तरफ है तो वही रंगा जाएगा, बाकी इसके कितने हैं, 5 के 5 सरफेस अंदर की तरफ है तो वो नहीं रंगे जाएंगे। तो ये हमारे जो हो जाएंगे, ये हो जाएंगे हमारे एक सतह रंगे घन।
देखो दोस्तों, और क्या बच गया इसमें, चार सतह वाला तो इसमें कोई हो ही नहीं सकता, आप लोग देख पा रहे होगे। ठीक है, क्योंकि ये तीन है, सबसे ज्यादा ये तीन सतह वाले मिलते हैं। ठीक है, उसके बाद में दो सतह वाले मिलते हैं, फिर एक सतह के घन। एक इसमें बनते हैं हमारे रंगहीन घन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोई भी सतह न रंगे घन। ठीक है दोस्तों, इसी तरह के इसमें हमारे पास में घन बनते हैं, और इससे अलग कोई घन नहीं बनता। अब देखो दोस्तों, इसके फॉर्मूले के ऊपर आ जाते हैं। अगर हमसे पूछा जाता है, देखो क्या क्या फॉर्मूले लगते हैं इसमें। सबसे पहले देखो, तीन सतह रंगे घन, कि इसमें तीन सतह रंगे घन कितने होंगे। तीन सतह रंगे हुए घन, इनकी संख्या कितनी होगी। देखो दोस्तों, जो तीन सतह रंगे हुए घन होते हैं वे हमारे हमेशा घन के केस में आठ होते हैं। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, और एक इसके अंदर की तरफ जो बच गया। ठीक है, वो हमेशा आठ होते हैं, उसमें हमें कोई फॉर्मूला हमें अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अगर तीन सतह की हमसे बात होगी तो हम हमेशा आठ ही देंगे, ये हमारा निश्चित होता है। इससे ज्यादा हमारे बन ही नहीं सकते, क्योंकि कोने कितने होते हैं हमारे, यही आठ होते हैं, और आठ ही हमारे बनेंगे तीन सतह वाले, इससे ज्यादा नहीं बनेंगे। इसको हम लोग निश्चित कहते हैं, क्योंकि इनकी संख्या हमारी निश्चित होती है। इस पर कोई फॉर्मूला हम नहीं लगाएंगे। उसके बाद में क्या आ गया हमारे, दो सतह रंगे घन। देखो दोस्तों, दो सतह रंगे हुए घन हमारे क्या होते हैं, उनका जो फॉर्मूला होता है 12 × n−2। ठीक है, एन की वैल्यू अभी बताऊंगा कि एन की वैल्यू क्या होती है। ठीक है, फिलहाल ये देख लो। ठीक है, अब देखो, एक सतह रंगे घन, एक सतह रंगे हुए घन हमारे होते हैं 6 × n−2 का स्क्वायर। ठीक है, और क्या बच गए हमारे, रंगहीन घन। रंगहीन घन हमारे होते हैं n−2 का क्यूब। ठीक है, और क्या बच गए हमारे पास में, एक हमारे से पूछा जाता है कि कुल कितने हमारे घन बनेंगे, इन सबको मिला के कि कुल कितने घन बनेंगे हमारे। अगर हम इसको एक एक सेंटीमीटर के छोटे छोटे क्यूब में काटेंगे तो हमारे कितने घन बनेंगे। उसका फॉर्मूला होता है कुल छोटे घन। वो कितने बनेंगे, वो हमारे बनेंगे n की क्यूब। ठीक है, अब देखो n क्या होता है हमारा, n हमारा होता है n हमारा होता है जो बड़े घन की भुजा है, उसको हम लोग किससे डिवाइड करते हैं, छोटे घन की भुजा से। ठीक है, तब हमारे पास में क्या आता है, n का मान आता है। ठीक है, अब देखो इस केस में क्या है, हमारे पास में बड़े घन की भुजा कितनी है, तीन है, और छोटे की कितनी है, एक है। ठीक है, क्योंकि एक एक सेंटीमीटर के हमें बनाने थे, तो 3/1 हो जाएगा, इसका मान कितना हो जाएगा, 3। ठीक है, वैसे भी हमें ये देखना होता है कि हमने इसको कितने भाग में काटा है। ठीक है, एक साइड को हम देखें, वो चीज हमारे पास में आ जाती है। ठीक है, तो 3 भाग में हमें काट रखा है एक साइड को। ठीक है, ये हमारा n का मान होता है, ऐसे हम इसको निकालते हैं। अब देखो, इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, इसको हम अगर सोल्व करना चाहे तो कैसे होगा भाई, तीन सतह रंगे हुए घन कितने हो गए हमारे, 8 ही हो गए। उसके बाद में क्या करेंगे, अगर हमें दो सतह रंगे घन निकालना, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यहाँ पे ये 12 तो ऐसे ही हो गया,
और गुना कितनी हो जाएगी, n का मान कितना 3, 3 में से 2 गए कितना 1, ये 12 हो गया। ठीक है, अगर इसकी बात करेंगे इसमें क्या आया हमारा 6 तो ऐसे ही हो जाएगा। ठीक है, 3 में से 2 गया 1, 1 की पावर 2, इसका मान भी 6 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम रंगहीन घन की अगर हम बात करेंगे इसमें भी 1 हो जाएगा, 1 की पावर कितनी करेंगे 3, इसका मान 1। ठीक है, और कुल अगर हमारे घन की बात हो रही है तो कितना होगा, n का मान कितना है 3, 3 की कितनी हो जाएगी क्यूब हो जाएगी, इसका मान कितना हो जाएगा 27। तो अगर हमसे कुल घन की बात होगी तो कुल घन कितने होंगे हमारे 27 होंगे। ठीक है, ऐसे हम इन फॉर्मूलों से हम लोग काम करेंगे। ठीक है, यही फॉर्मूले इसमें अप्लाई होंगे, ये तो हमारा निश्चित होगा, बस ये वाली चीज़ देखनी। ठीक है दोस्तों, अब देखो आगे जो क्वेश्चन आते हैं कैसे करेंगे हम, एक दो क्वेश्चन डिस्कस। देखो दोस्तों, ये आपके सामने हमारा क्वेश्चन है घन का कि किस टाइप के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आते हैं। ठीक है दोस्तों, देखो इस तरह के हमारे क्वेश्चन हमें एग्जाम में मिलेंगे कि हमें क्या है, एक घन दिया है 12 सेंटीमीटर का। ठीक है, उसको हमें 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में काटना है। ठीक है, उसके बाद में हमसे ये क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, ये हमारे क्वेश्चन बताने हैं। हमने कई क्वेश्चन ले लिए एक ही इसमें। ठीक है, वैसे तो ये एक ही चीज़ पूछते हैं अगर हमारे पास में क्वेश्चन आता है। हमने कितने ले लिए, 5 क्वेश्चन ले लिए। ठीक है, इनको हम देखेंगे एक ही क्वेश्चन में कि हम लोग कैसे करेंगे अगर किसी भी तरह का हमसे क्वेश्चन आ जाए और पूछा जाए कि क्या हमारे कितने घन बनेंगे, तो हम बताएंगे कैसे करेंगे। देखो दोस्तों, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सबसे पहले क्या करना है, हमें फॉर्मूला हमारे पास में है ही है। ठीक है, और कुछ नहीं करना, हमें क्या चाहिए, n का मान चाहिए सबसे पहले। तो n का मान हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है, n का क्या मान कैसे निकलेगा हमारा, n का मान होता है हमारा जो बड़े घन की भुजा है, बड़े घन की भुजा को हम किससे डिवाइड कर लेंगे, हम छोटे घन की, जो हमें छोटे घन हमने काटे हैं उसकी भुजा से हम उसको भाग कर लेंगे। ठीक है, ये ऐसे लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर आपको पता होगा, ये तो मैंने समझाने के लिए आप लोगों को लिख दिया है। देखो बड़े घन की भुजा कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो 12 को हम किससे डिवाइड कर लेंगे, 2 सेंटीमीटर के छोटे छोटे घनों में हमें काटना है। ठीक है, तो 2 से इसको डिवाइड कर लेंगे, कितना आ गया हमारे पास में 6 आ गया। तो n का मान 6 आ गया। अब देखो एक एक क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारा, 3 सतह रंगी होगी, कितने घन होंगे ऐसे। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि 3 सतह की अगर हमसे बात होगी तो 3 सतह वाले हमेशा 8 घन बनेंगे, उसमें हमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सीधा ऐसे हो जाएगा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन पे आओ अपने। ठीक है, इसका कितना हो गया, 8 हो गया, इसमें हमें कोई फॉर्मूला नहीं लगाना। अब देखो दो सतह रंगी होगी, तो 2 सतह वालों के लिए हमने जो फॉर्मूला बताया था आपको, उसमें क्या था 12 इंटू n माइनस 2, ये हमारा फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, n का मान रख लो अपना, कितना हो जाएगा, तो 12 इंटू कितना हो जाएगा 4 आ गए। ठीक है, 4 के और 12 की मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 48। तो 2 सतह रंगे हुए घन कितने हो जाएंगे हमारे पास में 48। ठीक है, उसके बाद में एक सतह रंगे घन, तो एक सतह रंगे घन हमारे कितने हो जाएंगे, एक सतह रंगे घन का हमारा फॉर्मूला क्या था, 6 इंटू n माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है, और n का मान कितना है हमारा 6 है। ठीक है, इसका स्क्वायर भी है, 6 इंटू 6 में से 2 गए 4, तो 4 चक 4 4 की मल्टीप्लाई होगा 16, और 16 की और 6 की 96। ठीक है, तो कितने हो गए एक सतह वाले हमारे 96, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। उसके बाद में क्या पूछ रहा है, ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जो हमारे रंगहीन है। ठीक है, तो रंगहीन के लिए क्या करेंगे हम, क्या फॉर्मूला था हमारा, रंगहीन जो घन होंगे उसमें क्या करते हैं हम, n माइनस 2 का क्यूब कर देते हैं। ठीक है, और n माइनस 2 कितना हो गया 4। ठीक है, और 4 की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 64। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा हो गया सी। अब देखो
इसमें निकालना है हमें कुल घनों की संख्या। तो कुल घनों की संख्या को कैसे निकालेंगे हम? कुल घनों की संख्या निकालने के लिए हमारे पास में क्या फॉर्मूला है? कुल घन ही लिख लो। इसका फॉर्मूला है हमारा n क्यूब, और n का मान कितना है हमारे पास में? 6। 6 की क्या कर देंगे? क्यूब। ठीक है, 6 की क्यूब कितना हो जाएगा? स्क्वायर हमारा 36 होता है। ठीक है, उसमें क्या कर देंगे? 6 की और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 2 से 16। ठीक है, इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ए। ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे हम लोग क्वेश्चन। हमें कुछ नहीं करना, हमें क्या करना है? सिर्फ एन का मान निकालना सबसे पहले, उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे? एन का मान हम इस फॉर्मूले में रख देंगे। ठीक है, और जो भी हमसे पूछा जाएगा इनमें से उसका ही हम क्या करेंगे? हम निकाल लेंगे। ठीक है, अब देखो अगला क्वेश्चन। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा हुआ है कि एक रंगे हुए घन को हम 216 छोटे छोटे घनों में काट देते हैं। ठीक है, तब ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई है? ठीक है, देखो ऐसे क्वेश्चन हम लोग कैसे करेंगे। इसमें हमें ये नहीं दे रखा है कि कितने सेंटीमीटर की उसकी बड़े घन की भुजा है और कितने की हमें छोटे की है। ठीक है, तो इसमें बड़े छोटे का कोई जिक्र नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इसमें एन का मान कैसे निकालेंगे? क्योंकि एन का मान तो हमें चाहिए, बिना एन के मान के क्या होगा? हम अपने आगे के हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अब देखो, ये जो हमें दिया हुआ है ये क्या है? ये हमारे पास में छोटे छोटे घनों की कुल संख्या है। ठीक है, हमें पता है कि फॉर्मूले में अगर हम कुल छोटे घनों की संख्या अगर हम निकालते थे, कुल छोटे घनों की संख्या वो कैसे निकालते थे हम लोग? भाई एन क्यूब निकालते थे। ठीक है, यही तो होता था हमारा फॉर्मूले में। तो अब क्या कर रखा हमें? इसका सीधा मान दे रखा है कि इसका मान कितना है? 216 है। तो एन क्यूब किसके बराबर हो गया हमारा? 216 के। ठीक है, यहां से हम एन का मान निकाल सकते हैं आसानी से। तो एन निकालने के लिए क्या करेंगे हम? इसका क्यूब रूट ले लो। ठीक है, इसका क्यूब रूट लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में? 6 मिलेगा। तो एन का मान कितना हो गया? 6। अब देखो इसमें क्या निकालना हमें? कि ऐसे घन निकालने जिनकी कम से कम 2 सतह रंगे हुई होगी। ठीक है, देखो दोस्तों, इनमें क्या गलती करते हैं? ये तो हमने यहाँ तक कर लिया, सब कुछ सही है। ठीक है, यहाँ तक तो हमने बिल्कुल अपना परफेक्ट कर लिया, लेकिन आगे का क्वेश्चन हम लोग इसमें क्या गलती करते हैं? इसमें बच्चे ज़्यादातर क्या गलती करते हैं कि भाई हमें क्या पता, अगर 2 सतह वाले हमें घन निकालने, क्या करेंगे हम लोग? उसमें क्या होता है हमारा? 12 इंटू एन माइनस 2 होता है। ठीक है, तो क्या काम करेंगे? 12, एन का मान कितना है? 6 माइनस 2। ठीक है, तो 12 गुना 4 हो जाएगा 48। ठीक है, उनके हिसाब से कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ये। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ तक क्या है हमारा? गलत है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है आपसे? क्वेश्चन में आपसे पूछा हुआ है ऐसे घनों की संख्या कितनी होगी जिनकी कम से कम 2 सतह रंगी हुई हो है। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कम से कम 2 सतह रंगी हुई है। ठीक है, तो कम से कम 2 सतह रंगे हुए घन। भाई इस क्वेश्चन का मतलब, इसमें जो पूछा हुआ इसका मतलब क्या हो गया कि 2 तो होनी चाहिए कम से कम, 2 से ज्यादा भी चलेगी। ठीक है, तो इसमें क्या चीज आ जाएगी हमारी? एक तो क्या हो जाएगी? 2 सतह रंगे घन, प्लस क्या हो जाएगा? 3 सतह रंगे हुए घन भी हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें कम से कम 2 चाहिए, और ज्यादा चाहिए कितनी भी हो जाए। हमें पता है कि 3 से ज्यादा तो हमारे पास में सतह रंगी हुई हमें घन मिलेगा नहीं। ठीक है, सबसे ज्यादा क्या मिलता है? 3। अगर 4 वाला भी होता तो हम 4 वाला भी ले लेते इसमें, लेकिन हमें पता है घन में हमारा 3 सतह से ज्यादा रंगी हुई घन हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, अब देखो 2 सतह रंगे हुए घन कितने हो गए हमारे? ये इसी से निकलेंगे जो अभी निकाला। ठीक है, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे।
तीन सतह रंगे हुए घन, तीन सतह रंगे हुए घन हमें पता है कितने होते हैं, हमारे 8 होते हैं, तो वो तो सीधा 8 लिख लेंगे। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाली, कितनी आ गई, 48 आ गई। ऐसे ही निकाल लेंगे, सेम ऐसे ही निकालना है तो हमें, ठीक है। इसमें वैल्यू रख के ये 48 हो जाएगा प्लस 8, कितना हो गया हमारा 56, ठीक है। तो ऐसे होगा, ये हमारा आंसर होगा इसका क्वेश्चन का, ठीक है। ये नहीं होगा, ठीक है। आपको ये देखना है कि क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, ठीक है, उसके हिसाब से हम लोग काम करेंगे। तो इसका ऑप्शन ये सही होगा। जल्दबाजी में क्या करते हैं, इस वाले क्वेश्चन को हम टिक करके आ जाते हैं, तो ये हमारा गलत हो जाता है। ऐसे आपको क्वेश्चन भी देखना है कि क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है और क्या हमसे पूछा हुआ है। अब देखो अगला क्वेश्चन हम लोग, देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है आपके सामने, एक घन की दो निकटवर्ती सतह को लाल रंग से, दो अन्य निकटवर्ती सतहों को नीले रंग से और दो बची हुई सतहों को हरे रंग से रंगा जाता है। इसे 125 छोटे छोटे घनों में काटा जाता है। तब ऐसे कितने छोटे घन होंगे जिनकी केवल दो सतह रंगी है और वो भी लाल व हरे रंग की, ठीक है। दोस्तों अभी तक आपने जो क्वेश्चन किए उसमें क्या था, सिर्फ हमें ये बताया गया था कि घन को हमने रंग दिया है और उसके बाद में उसके हमने क्वेश्चन किए थे। अब क्या है, इसमें हमने घन के जो प्रत्येक सतह है उसको हमने अलग अलग रंग से रंगा है, ठीक है। हमें पता है कि हमारे पास में कितनी सतह होती है, हमारी 6 सतह होती है। अब देखो हम लोग कैसे करेंगे इस पे काम। देखो ये जो क्वेश्चन है ये हमारे है जब घन को अलग अलग रंग से रंगा जाता है, ठीक है। और वो जो अभी तक क्वेश्चन किए थे उसमें क्या था हमारा, हमने सेम रंग से रंगा हुआ था, ठीक है। अब हमने क्या किया है, अलग अलग रंग से रंगा है। अब देखो सबसे पहले इसको समझने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको समझने के लिए हम सबसे पहले क्या काम करेंगे, इसका डायग्राम बना लो। भाई देखो इसमें हमें क्वेश्चन में ये समझना है कि कौन सा हमारा क्या है, लाल है, और कौन सा हरा, और कौन सा क्या है, नीला। अब देखो मान लो कि हमने क्या कर दिया, ये हमने रेड से रंग दिया। उसने कहा कि दो निकटवर्ती सतहों को लाल रंग से, ये लाल ले लिया हमने और ये लाल ले लिया, ठीक है। उसके बाद में अगर हमें निकटवर्ती दो क्या ले ली, नीले की, अगर ये हमने क्या ले ली, ब्लू, तो हमें ये इसके नीचे वाली भी ब्लू लेनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि निकटवर्ती लेनी है हमें। और एक ये इसके पीछे वाली सतह है, इसको हमने क्या कर दिया, हरे रंग से, ठीक है। और एक ये सतह हमारी क्या हो जाएगी, हरे रंग से, ठीक है दोस्तों। ऐसे हमने इसको रंग दिया है और हमसे पूछा जाता है कि दो सतह रंगी होनी चाहिए उन घनों की, और लाल और हरे रंग की, ठीक है। तो लाल और हरे की अगर हमारे पास में बात होगी तो हम कौन कौन से सरफेस देखेंगे, हमारा एक तो ये देखेंगे, ये देखेंगे, ठीक है। यही दो बनेंगे हमारे पास में, इससे अलग तो नहीं बनेगा कोई सा। अब देखो दोस्तों सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या जरूरी है, हमें एन का मान निकालना जरूरी है, ठीक है। हमें दे रखा है कि 125 छोटे छोटे घनों में काटते हैं, ठीक है। तो एन क्यूब का मान क्या हो गया हमारा, 125 हो गया, ठीक है। यहाँ से एन का मान कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा भाई। इसका क्यूब रूट निकालेंगे 125 का, तो कितना आ गया हमारा, 5 आ गया। तो एन का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हमें निकालना है कि दो सतरंगी हो घन, तो दो सतरंगी हमारे कुल घन कितने हो जाएंगे, दो सतह रंगी कुल घनों की संख्या। भाई पहले ये निकाल लो, उसके बाद में हम देख लेंगे कि कौन सा लाल व हरे रंग का है, ठीक है। ऐसे ही तो काम करेंगे हम। पहले तो इसके हम कुल घन निकाल लो कि कुल घन कितने होंगे। कुल घन की संख्या का हमारे पास में क्या फॉर्मूला था, 12 × 1 - 2 था। अब देखो एन का मान कितना निकाला अभी हमने, एन का मान हमने कितना निकाला, 5, 5 इसमें रख दो,
ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 12 इंटू कितना आ जाएगा 3, 36 आ गया। ठीक है, या ये ले लो। ठीक है, हम इसको देखेंगे क्योंकि हमें क्या करना, हमें इसमें एक चीज देखनी है। देखो दोस्तों, इस टाइप के क्वेश्चन में अगर हमसे डायरेक्ट ये पूछा जाता तो हम इसका आंसर दे देते, लेकिन हमसे क्या पूछा हुआ है जी, ऐसे छोटे घर निकाल दे जिनकी दो सतह रंगी हुई हो और वो भी लाल व हरे रंग की। ठीक है, लाल और हरे रंग की। हमें पता है कि जो हमारे दो सतह रंगे हुए घन होते हैं वे हमारे क्या मिलते हैं, यहाँ इन एजिज पे मिलते हैं। जैसे यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे मिलते हैं। दो सतह तभी तो रंगी होगी, बीच में मिलेगा तो एक मिल जाएगी। ठीक है, कोनों पे होते हैं तो वे हमारे क्या होते हैं, हमारे तीन सतह रंगे हुए होते हैं। तो ये जो घन हमारे यहाँ किस पे मिलते हैं, एज पे मिलते हैं हमारे, जहाँ दोनों सरफेस का जॉइंट होता है। ठीक है, तो हमें पता है हमारी कितनी होती है, 12 एज होती है ये, ऐसे हम काउंट करेंगे। ठीक है, तो 12 एज जो हमारी होती है, इसमें हमारे कितने घन मिल रहे हैं, हमारे 36 या 12 × 3 मिल रहे। तो एक एज पे कितना मिल रहा है हमारा, 3 घन मिल रहे हैं। ठीक है भाई, 12 पे घन मिल रहे थे। ठीक है, तो एक पे कितना मिल रहा, 3 पे। अब हमें देखना वे जो हमारी है लाल की और हरे की कौन कौन सी है। अब देखो, ये लाल होगी और ये क्या होगी, इसके पीछे की ग्रीन होगी। तो एक तो यहां मिलेगा हमें, ठीक है, दूसरा कहाँ मिलेगा, ये लाल होगी और ये हरी होगी, यहाँ मिलेगा। ठीक है, और ये लाल होगा, इसके पीछे वाली क्या होगी हमारी, हरी होगी, एक यहाँ पे मिलेगा। तो हमारे पास में 3 एजेज ऐसी होगी जिनका हम ज्वाइंट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाल और हरे रंग के मिलेंगे। ठीक है, तो इसका मतलब हमें क्या निकालना था, हमें तो दो सतह रंगे घन कि लाल व हरे रंग से, वो कितने हो जाएंगे हमारे पास में, कितने मिली है हमारे पास में, 3 एज मिली है। ठीक है, तो इसका मतलब एक पे इतने मिल रहे तो 3 पे कितने मिलेंगे, 3 की इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगी, कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये 9 हो जाएंगे हमारे। ठीक है, ऐसे हमें क्वेश्चन करने हैं हमें। ठीक है, बाकी जो हमसे अगर कोई और पूछा जाता हम उसके ऊपर काम करते, लेकिन हमें से क्या पूछा गया है, हमसे सिर्फ लाल व हरे रंग की पूछा हुआ है, तो हम लोग ऐसे काम करेंगे। देखो दोस्तों, इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम बना लेंगे अपना हल्का सा, उससे हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमें कि लाल कौन सा और हरा कौन सा है। ठीक है, उससे हमें फिर आसानी से सोच पाएंगे कि हमें कितने हमें सरफेस देखने या कितनी एज देखनी। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखो हम लोग कैसे काम करेंगे क्वेश्चन पर। देखो दोस्तों, ये आपके सामने जो फिगर दी हुई है ये क्या है हमारी, अभी तक हमने क्या पढ़ा था, घन पढ़ा था। ठीक है, घन में क्या था, हमारी जो तीनों साइड थी वो क्या थी, हमारी इक्वल थी। और ये इसमें क्या है, इसमें हमारी क्या है, तीनों साइड हमारी क्या है, अलग अलग है। तो इसका मतलब ये क्या फिगर, किसकी फिगर है हमारी, ये हमारी घनाभ की फिगर हो गई। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, घनाभ। ठीक है, अब देखो घनाभ में हम कैसे काम करेंगे। ठीक है, घनाभ में भी हम उसी की तरह क्या होगा, अगर हम इसको रंग देंगे तो ये जो कोनों पे हमें जो ये मिलेंगे घन, ठीक है, ये क्या हो गए, हमारे 3 सतह रंगे हुए हो जाएंगे। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे 3 सतह रंगे घन। और दो सतह वाले कौन से हो जाएंगे घनाभ के केस में, हमारे दो सतह वाले यही होंगे। ठीक है, जो हमारे यहाँ पे मिलेंगे एज पे। ठीक है, ये हो जाएगा, ये भी। ठीक है, ऐसे ये होंगे। ठीक है, और एक इसकी नीचे वाली सतह हो जाएगी। ठीक है, ये क्या है हमारे दो सतह रंगे घन। ठीक है, और एक सतह वाले कौन से हो जाएंगे हमारे, एक सतह वाले ये भी हमारा दो वाला ही था। ठीक है, और ये भी, और ये भी, ये एक सतह वाले जो होंगे हमारे ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, जो यहाँ अंदर की साइड हमारे मिलेंगे वो क्या हो जाएंगे हमारे एक सतह वाले। ठीक है, ये हो जाएगा। ठीक है, ये जो हमारे हमारे अंदर की साइड हमारे जो घन मिलेंगे
वे हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, एक सतह वाले रंग, एक सतह रंगे घन। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे तो इसमें भी ऐसे ही हमें, ठीक है, लेकिन इनकी क्या होगी, हमारी संख्या अलग अलग हो जाएगी। घन के केस में अलग रहती है, घनाभ के केस में हमारी अलग रहती है। ठीक है, तो इनके दोनों के फॉर्मूला भी हमारे अलग अलग होते हैं। ठीक है, अब देखो इस पे हम लोग कैसे काम करेंगे, इसके क्या फॉर्मूले हमारे होते हैं। इसके क्या फॉर्मूले हो गए देखो भाई, उसमें तो हमें क्या था, उसमें हमें एन का सिर्फ एक ही मान मिल रहा था, इसमें हमें तीन मान मिलेंगे क्योंकि हमारी तीनों साइड क्या है, अलग अलग है। अब देखो पहला क्या मिलेगा, इसमें हमें एन के तीन मान हो जाएंगे, N1 N2 और N3। ठीक है, इनको भी अभी हम देखेंगे कैसे हम इनको निकालेंगे। उससे पहले हम क्या करेंगे, अपने फॉर्मूले देख लो, फॉर्मूले कैसे कैसे होंगे। ठीक है, पहला क्या होगा हमारा, तीन सतह रंगे घन। तो तीन सतह रंगे घन कैसे आएंगे हमारे, तीन सतह रंगे हुए घन। तीन सतह रंगे हुए घन हमारे क्या होंगे भाई, उस केस में क्या थे, आठ थे, तो इसमें भी कितने होंगे हमारे, इसमें भी आठ ही होंगे। इसमें हमारा कोई अंतर नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये घन हमें क्या मिलते हैं, ये घन हमें कोनों पे मिलते हैं। ठीक है, इसमें भी हमारे आठ ही कोने हो जाएंगे। ठीक है, और अब आओ दो सतह वालों पे। ठीक है, दो सतह रंगे हुए घन। दो सतह रंगे हुए घन का हमारा फॉर्मूला होगा 4 × N1 - 2 प्लस 4 × N2 - 2 प्लस 4 × N3 - 2। ठीक है, अभी समझेंगे इसको भी हम लोग। ठीक है, और क्या बच गया हमारा, एक सतह वाले। ठीक है, तो एक सतह रंगे घन क्या हो जाएंगे, एक सतह रंगे हुए घन हमारे हो जाएंगे 2 × N1 - 2 × N2 - 2 प्लस 2 × N2 - 2 और N3 - 2 प्लस 2 × N3 - 2 × N1 - 2। ठीक है, ये हमारे हो जाएंगे एक सतह रंगे घन। और क्या बच गए हमारे, एक इसमें हमारे बचते हैं, हमारे रंगहीन भी तो बचते हैं, जिन पर कोई हमारी सतह रंगीन नहीं होगी, रंगहीन घन। ठीक है, रंगीन घन क्या हो जाएंगे हमारे इसमें, रंगहीन घन हमारे हो जाएंगे इसमें N1 - 2 N2 - 2 और N3 - 2। ठीक है, और क्या बच गए, अगर इसमें हमारे कुल घनों की बात करेंगे तो कुल घन कितने हो जाएंगे हमारे, कुल जो छोटे घन हो गए, छोटे घन हमारे कुल हो जाएंगे, भाई उस केस में क्या करा था हमने, घन वाले केस में एन का क्यूब करा था। इसमें क्या कर देंगे हम, हमारे पास में एन के तीन मान है, तो तीनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखो, अब हम अगर हमें देखना कि N1 कैसे निकालेंगे अब हम लोग। ठीक है भाई, इसमें क्या हो गया, इसमें तीन चीज है, ये लंबाई होगी, ये चौड़ाई होगी, और ये क्या होगी, इसकी ऊंचाई होगी। ठीक है, तीनों अलग अलग होगी। ठीक है, तो N1 क्या हो जाएगा हमारा, N1 इसमें हो जाएगा हमारा घनाभ की जो लंबाई होगी उसके अपोन में हो जाएगा घन की भुजा। ठीक है, और N2 हमारा हो जाएगा घनाभ की
चौड़ाई जो होगी उसके अपॉन में घन की भुजा। ठीक है, और n3 भी इसी तरीके से क्या हो जाएगा हमारा, घनाभ की ऊंचाई जो है उसके अपॉन में घन की भुजा। ठीक है, अब ये तो हमारे ऐसे हो गए। अब देखो, अगर इससे अगर हम क्वेश्चन निकालेंगे तो हम लोग कैसे करेंगे। देखो भाई, ये तो हमारे क्या हो गए फॉर्मूले। अगर हम लोग क्या करेंगे, याद कैसे करेंगे इन वाले फॉर्मूलों को। भाई उसमें तो क्या था, घन में हमारे पास में सिर्फ एन था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, हमारे एन के 3 मान हो गए, क्योंकि क्या है, हमारी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग है। ठीक है, तो जहां पे हमारा एन था वहां पे बस क्या आना, हमारा n1 n2 n3 आने। ठीक है, यहाँ पे क्या था, n-2 था। ठीक है, और 12 था। भाई 12 तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, और n1 n2 n3 हमारे अलग अलग आ जाएंगे। ठीक है, इसी तरह क्या था, इसमें क्या था, इसमें 6 था। ठीक है, ऐसे इसमें क्या है, 3 पार्ट में हमने डिवाइड कर लिया, और क्या कर लिया, हमारा स्क्वायर हो रहा था n1 - 2 n2 - 2। ऐसे करके हम इसको याद कर लेंगे। ऐसे रंगीन के केस में क्या था, n-2 की क्यूब थी, इसमें क्या है, n1 n2 n3 अलग अलग है, तो हम तीनों को अलग अलग करके लिख लेंगे। ठीक है, ये हमारे क्या था, क्यूब से हमारे टोटल घन निकल रहे थे। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, तीनों की हमने मल्टीप्लाई कर दिया। ऐसे हमारा इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसको हम लोग इसी तरीके से याद करेंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे ही हमारे पास में था, इसी से हम लोग क्या करेंगे, अपने हमारे क्वेश्चनों को समझेंगे कि कैसे करेंगे। देखो इसमें क्या है, हमारा लंबाई क्या दे रखी है, हमारी 6। ठीक है, और चौड़ाई कितनी है, 8, और ऊंचाई क्या है, 10। इस डायमेंशन में दे रखा हमारे पास में जो घनाभ है हमारा। अब देखो, इसके हमने क्या कर रखे, इसमें इसके हमने 2-2 सेंटीमीटर के हमने क्या काट रखे, क्यूब काट रखे। ठीक है, तो छोटे घन की साइड हमारी कितनी है भुजा, 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, तभी तो इसमें क्या है, 3 इधर काट रखे, 4 इधर काट रखे। ठीक है, और 5 इस साइड हो जाएंगे हमारे। ठीक है, अब देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, n1 का मान निकाल लो। यहाँ से हमारा n1 कितना हो जाएगा, भाई लंबाई कितनी है, 6। 6 को किससे डिवाइड करेंगे, 2 से, कितना आ गया, 3। ठीक है, इसी तरह क्या हो जाएगा, n2 निकाल लेंगे। n2 क्या हो जाएगा, चौड़ाई कितनी है, 8। 8 को 2 से भाग करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास में, 4। इसी तरह क्या करेंगे, n3 निकाल लेंगे। n3 कितना है हमारा, 10। 10 को क्या करेंगे हम, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 5। ठीक है, n1 n2 n3 के हमारे पास में मान आ गए। हमें क्या करना, हमें ये निकालने का, हमारे कितने हो गए। अब देखो दोस्तों, यहाँ से हम इसी क्वेश्चन में हम लोग समझ लेंगे। ठीक है, नहीं तो हमारी क्या होगी, ज़्यादा लंबी वीडियो बन जाएंगी। ठीक है, अलग से क्वेश्चन लेंगे, इसी में समझ लो आप लोग कैसे करोगे। देखो पहला क्या है, 3 सतह वाले निकालने। 3 सतह वाले तो भाई तुम्हें पता है कितने, हमारे 8 ही हो गए हमेशा। ठीक है, इसमें से हमें कुछ नहीं करना है। ठीक है, देखो दूसरा, 2 सतह वाले क्या हो जाएंगे हमारे, भाई 2 सतह वालों का फॉर्मूला क्या है, ये इसमें रख दो, हमारा किसका, n1 n2 और n3 का मान इसमें रख दो। 4 इंटू क्या करेंगे, n1 - 2, तो 3 - 2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस 4 - 2 हो जाएगा, प्लस 4 इंटू 5 - 2 हो जाएगा। n3 का मान कितना है, 5 है। यहाँ पे कितना बच गया, 1 बच गया। ठीक है, यहाँ पे कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ पे कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा। इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 4 और प्लस हो जाएगा हमारा कितना, 8 और प्लस 12। तो ये हमारे कितना आ गया, 12 8 20 4 24, 24 कितने हो गए हमारे, 2 सतह वाले क्यूब हो गए। ठीक है, उसके बाद में क्या निकालना, एक सतह वाला। एक सतह वाले निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, हमारे पास में क्या फॉर्मूला है, ये हमारे पास फॉर्मूला है एक सतह का। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो एक सतह वाले कितने हो जाएंगे हमारे पास में, यहाँ से ले लो। अब मैं सीधा क्या करूंगा, n1 - 2 करके लिख दूंगा। ठीक है, अब देखो 2 इंटू n1 - 2 करेंगे, कितना हो जाएगा हमारे पास में, 1। ठीक है, n2 - 2 करेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में, 2, प्लस 2 इंटू n2 - 2 कितना हो गया, 2,
n3 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा, सॉरी 3 आ जाएगा, प्लस यहाँ पे क्या करेंगे n3 माइनस 2 कितना 3, और n1 माइनस 2 करेंगे कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई कर लो कितना आ गया, ये हो गया हमारा 4, यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा 6, ये हमारा हो जाएगा 22 हो जाएगा 22। ठीक है, अब देखो रंगीन घन, रंगीन घन में क्या करेंगे हम लोग, ये हमारे पास में फॉर्मूला है। ठीक है, रंगहीन घन हमारे पास में हो जाएंगे n1 माइनस 2 कितना हो जाएगा 1, n2 माइनस 2 कितना है अभी निकाला 2, और ये 3। तो रंगहीन घन कितने हो जाएंगे हमारे पास में 6। और क्या रह गया, अगर हमें कुल घन निकालने, कुल घन हमारे कितने हो जाएंगे, कुल घन हमारे हो जाएंगे तीनों की मल्टीप्लाई n1 n2 और n3 की। ठीक है, तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 3 मल्टीप्लाई बाई 4 और मल्टीप्लाई बाई 5, तो ये हमारे पास में कितना हो गया 60 हो गया। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऐसे करेंगे हम लोग अपने क्वेश्चनों के काम। ठीक है, फॉर्मूले तो ये हमारे पास में है ही, हमें क्या करना है बस फॉर्मूले में हमारे n1 n2 और n3 की हमारे पास में वैल्यू जो आएगी वो हमें इसमें रख देनी है, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, जो भी हमसे पूछा जाएगा वो हम कर लेंगे। देखो एक आध क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों इसका। देखो दोस्तों, ये आपके सामने अगला क्वेश्चन है, घनाभ का क्वेश्चन है ये हमारा। इसमें क्या है, घनाभ को हमने अलग अलग रंगों से रंगा हुआ है। ठीक है, वो जो अभी तक हमने समझा था उसमें क्या था, हमने एक रंग से जो हम क्वेश्चन आते हैं वो कैसे करेंगे वो देखे थे। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें जो हमारा दिया हुआ है अलग अलग रंग से हमें घन को रंग रखा है। ठीक है, और ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो अभी एग्जाम हुआ था जो कैंसिल हो गया, ये उसकी एक शिफ्ट में आया हुआ था ये क्वेश्चन। ठीक है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, इसको हम लोग समझेंगे कि कैसे करेंगे। देखो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक घनाकार लकड़ी के ब्लॉक की लंबाई 6 सेंटीमीटर, चौड़ाई 4 सेंटीमीटर व ऊंचाई 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर माप वाले दो फलक को काले रंग से रंगा हुआ है, और 6 और 1 सेंट माप वाले फलक को किससे लाल रंग से, और 6 और 4 सेंटीमीटर माप वाले दो फलकों को किससे हरे रंग से रंगा हुआ है। ठीक है, उसके बाद में कह रहा है कि ब्लॉक को 6 सेंटीमीटर भुजा की तरफ से 1 सेंटीमीटर वाले 6 बराबर घन में और 4 सेंटीमीटर भुजा की तरफ से 4 बराबर घनों में विभाजित किया है। ठीक है, वही 1 सेंटीमीटर के हमने इसमें क्या काट रखे, छोटे छोटे घन काट रखे। ठीक है, हमें बताना है ऐसे कितने घन है जिनकी दो तरफ क्या है हरा रंग है और बाकी सभी तरफ कोई रंग नहीं है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे कम करेंगे, इस क्वेश्चन पे हम लोग देखो ऐसे क्वेश्चनों को दोस्तों हम डायग्राम से ही सोल्व करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें एक तरफ की जो क्या है हमारी ऊंचाई वो कितनी दे रखी, 1 सेंटीमीटर दे रखी। ठीक है, तो 1 ही सेंटीमीटर के हमें क्या काटने, हमें क्यूब काटने। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इस तरफ हमारा कोई कट नहीं लगेगा। ठीक है, अब जब इस तरफ कोई कट नहीं लगेगा तो हमारे इसमें कोई फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, इसमें हम क्या करेंगे, डायग्राम से हम क्वेश्चन को समझेंगे। ठीक है, इस क्वेश्चन का क्या करेंगे, हम सबसे पहले डायग्राम बना लो। डायग्राम बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके डायग्राम बनाने के लिए दोस्तों हम लोग इसके जैसे हमारे पास में क्या है, एक साइड इसकी कितनी दी हुई है हमारी 4 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 4 सेंटीमीटर यहाँ पे ले लो नीचे। ठीक है, ये हमने दे दी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये हमारी कितनी होगी 1 सेंटीमीटर ले लो। ठीक है, और एक क्या लेनी हमें 6 सेंटीमीटर लेनी। ठीक है, तो ये हमने 6 सेंटीमीटर ले ली। ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, और इसको हम लोग ऐसे बढ़ा देंगे। ठीक है, ये इस तरह का हमारे पास में इसका डायग्राम बनेगा। ठीक है, ये हमारी कितनी है साइड 4 सेंटीमीटर है, और ये हमारी 1 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, और ये कितनी है हमारी 6 सेंटीमीटर। तो ये इसका जो डायग्राम बनेगा एक ये बनेगा हमारा, जैसे माचिस नहीं आती है क्या, माचिस की तरह का इसका एक डायग्राम होगा, जैसे माचिस की डिब्बी हमारे पास में होती है। ठीक है, अब इसको हम लोग कटिंग कर लो। कटिंग कैसे कर रखा है इसका, भाई जो 4 सेंटीमीटर की भुजा है उसकी तरफ से कैसे कटिंग कर रखा है इसका, 4 कट बॉक्स बनाने हैं। ठीक है,
तो इसका मतलब 3 लाइन इसको डिवाइड कर लेगी, ठीक है। और इस तरफ से 6 करने हैं हमें कट, ठीक है। तो इसका मतलब कितनी लाइन डिवाइड करेगी, 5। तो इसको 5 लाइन से इसको हम डिवाइड कर लेंगे, 1 2 3 4 और ये 5 होगी, ठीक है। इनको हम लोग आगे तक मिला देंगे ऐसे। ये हमारी ऐसे आ जाएगी, ठीक है दोस्तों। ये हमारे पास इसका डायग्राम होगा, ठीक है। 4 सेंटीमीटर की तरफ की साइड से हमने क्या करे, 4 बराबर 4 जो घन बांटे वो कितने, 1 सेंटीमीटर वाली, ये भी 1 सेंटीमीटर वाला, 1 2 3 4, ठीक है। इस तरफ से 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। ये हमारा पूरा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर रखा है, इसके हमारे कलर देख लो कैसे कैसे इसने कलर कर रखे, ठीक है। 4 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर माप वाले फलक को किससे रंग से काले रंग से रंगा गया है। तो 4 गुना 1 कौन सा हो जाएगा हमारा, एक तो ये हो गया, ठीक है। तो इसको किस रंग से इसने रंग रखा है, काले से। तो ये तो हमारा क्या होगा, काला रंग हो गया, ठीक है। ये काला है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, काला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 6 गुना 1, 6 गुना 1 कौन सा है हमारा भाई, 6 गुना 1 एक तो ये है, ठीक है। ये 6 होगी, ये 1 होगी, ठीक है। इसको किस रंग से रंग रखा है इसने, लाल रंग से। तो ये वाली साइड क्या होगी हमारी, ये लाल होगी, और एक ये साइड लाल हो जाएगी हमारी, ठीक है। उसके बाद में 6 गुना 4 सेंटीमीटर वाले को हरे रंग से, भाई 6 और 4 वाला एक तो ये बनेगा, एक इसके नीचे वाला, तो ये क्या हो गया हमारा हरे रंग का, ठीक है। और एक ये वाला हो जाएगा हरे का, ठीक है। ये हमारे पास में रंग भी पता लग गए। अब देखो हमें पता है इसमें जो कोने पे हमारे घन होंगे वे हमारे 1 2 3 और 4 तरफ से रंगे हुए होंगे, ठीक है। और ये जो होंगे ये वाले घन, ये जो हमारे एजिज पे इस पे बन रहे 1 2 3 1 2 3, ये हमारे 3 साइड से रंगे हुए घन होंगे, ठीक है। और ये जो बीच में बनेंगे ये हमारे क्या होंगे, ये सिर्फ 2 तरफ से रंगे होंगे, वो भी आमने सामने वाली, ठीक है। तो इसमें जो हमें घन मिलेंगे वो मिलेंगे हमें, ये तो क्या है हमारे 4 तरफ से रंगे हुए, ठीक है। ये भी 4 तरफ से रंगे हुआ मिलेगा, ये भी, ठीक है। और ये कितनी तरफ से मिलेंगे हमारे पास में, 3 तरफ से रंगे हुए घन मिलेंगे, और ये भी, ठीक है। और ये जो बच गए हमारे ये भी 3 वाले हैं, ठीक है। ये हमें मिलेंगे 2 तरफ से रंगे हुए घन, ठीक है। और वो भी सामने वाली साइड, ठीक है। अब देखो इस तरफ हमने क्या कर रखा, हरा रंग कर रखा और नीचे भी हरा कर रखा। तो इसका मतलब हमारे पास में ये जो घन बच गए हमारे, ये वाले क्या है हमारे हरे रंग के है, वो भी 2 तरफ से, और यही हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। अब देख लो ये कितने घन है हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारे 8 घन है, ठीक है। यही जो घन है हमारे, यही हमारे क्या होंगे, 2 तरफ से हरे रंग के होंगे, ठीक है। और बाकी तरफ इन पर कोई रंग नहीं होगा, भाई 2 तरफ से ही तो रंग है यार, दोनों तरफ हमारा हरा रंग है, ठीक है। इसका मतलब ये वाले हमारे जो के क्यूब है यही हमारे आंसर हो गए, ठीक है। ये कितने होंगे, 8, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, 8, ठीक है। ठीक है दोस्तों, ऐसे हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन हमारा क्या है, ये हमारा सिर्फ डायग्राम से ही क्लियर होगा, बिना डायग्राम के हम इसको नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इसमें कोई फॉर्मूला हमारा अच्छे से काम नहीं करता, ठीक है। क्योंकि इसमें कटिंग नहीं हो पाता, ये हमारा क्या है, एक साइड तो हमारी ऐसे ही रहेगी, ठीक है। हमारी 2 साइड इसमें कटिंग हुई है। ये हमारे क्या हो गए, घनाभ के हमारे क्वेश्चन हो गए सारे, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप लोग मेरे पास तो देखो टेक्निक है बताने की, वो मैंने आपको बता दी है, ठीक है। आप लोग क्या करेंगे, आप घर पे जाकर अपने अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। जो भी क्वेश्चन होगा मैंने ग्रुप बनाया हुआ है टेलीग्राम पे, अगर आपको कोई भी अलग क्वेश्चन मिलता है आप लोग क्या करोगे, उस ग्रुप में उसका स्क्रीनशॉट भेज दोगे, हम उसका सोल्यूशन करके भेजेंगे आपको, ठीक है। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। चैनल को लाइक चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, ठीक है दोस्तों।